हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है JH एग्जाम प्लेक्स। और मैं प्रीति आपकी ट्यूटर, आपकी मेंटर और आपकी दोस्त आप सभी को एक अच्छे तरीके से बायोलॉजी को इजी तरीके से पढ़ाने के लिए आई हूँ। और आप सभी का जो सेमेस्टर्स एग्जाम है ना, आप लोग जो सेमेस्टर्स के एग्जाम दे रहे हो इस बार, तो उन सभी सेमेस्टर्स के जो सिलेबस है बच्चों, वो आपको मैं प्रोवाइड करवाने आई हूँ। सिलेबस का पूरा नोट्स आपको मिलेगा इस चैनल से। और आपको बता दूं कि हमारा चैनल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ा रहा है। पैसे हम लोग नहीं ले रहे हैं बच्चों। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है और इसे देखना है और अपना रिजल्ट और भी बेहतर करना है, क्योंकि आपका सपना हमारा सपना है बच्चों। आप लोग कुछ अच्छा करोगे तो हमें भी खुशी होती है। पढ़ाने का जो सबसे अच्छा फायदा होता है वो तब होता है जब उनके स्टूडेंट्स कहीं अच्छे जगह पर चले जाए। तो हम लोग आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करवा रहे हैं एग्जाम्स की। जितने भी झारखंड में एग्जाम्स होने वाले हैं बच्चों, उन सभी एग्जाम्स को आपको इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा। नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स के लिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें व्हाट्सएप लिंक है और टेलीग्राम लिंक है। आप उसमें जाकर के क्लिक कर सकते हैं और हमारा नोट्स वहां से ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, तो चलिए आज वीबीयू के अंदर, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी बच्चे हैं हमारे, है ना, प्यारे प्यारे बच्चे लोग जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, वो सभी बच्चों का आज मैं सेकेंड क्लास लेने जा रही हूँ। और वो सेकेंड क्लास जो है, कौन सा चैप्टर था, कौन सा यूनिट था, आप लोग को याद होगा बच्चों। यूनिट का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, आज हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरी कहानी आप लोग अच्छे से समझना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, कहाँ होता है ना, किस तरह से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है बच्चों। जो लोग आज पहली बार मेरा क्लास देख रहे हैं, जूलॉजी वाले, है ना, वो सभी लिंक ले लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और जो पहला क्लास लगा है इसका वो जा करके आप लोग चेकआउट करेंगे। तो चलिए आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों। तो जो नए जुड़े हैं वो लोग ध्यान से देखेंगे, और जो पुराने जुड़े हैं वो लोग कमेंट में थोड़ा सा बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात अगर हम लोग करें तो ये एक सेल है बच्चों, जो कि सभी के पास है। आपके पास भी है और मेरे पास भी है, बैक्टीरिया के पास भी है, फंगस के पास भी है ना। चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर वो मल्टी सेलुलर हो, प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, आदमी हो, जानवर हो, चूहा हो, बैक्टीरिया हो, किसी भी तरह का जीवित प्राणी इस धरती में हो, वो सभी के सभी क्या चीज से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। और ये सेल क्या चीज से बना हुआ है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो सेल जो है बच्चों, वो बहुत सारे चीजों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन्स भी है, लिपिड्स भी है, और इन सभी को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो वो बायोमोलिक्यूल्स हम लोग पढ़ेंगे बाद में दूसरे चैप्टर में। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है। तो सेल का जो बाहर का कवर होता है, खोली जो होता है ना, कवर जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसी को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल का मेम्ब्रेन है ये, कोशिका झिल्ली बोलते हैं हिंदी में बच्चों। और इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बात समझ में आपको आ गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को क्या कहते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो कि सभी तरह के सेल्स में प्रेजेंट होता है। चाहे वो किसी भी तरह का प्राणी हो इस धरती में, उन सभी के पास ये मेम्ब्रेन रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आ गया। तो इसे पढ़ना जरूरी है हमें। क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात हम लोग करेंगे। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कहा जाता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज फाउंड इन ऑल सेल्स एंड सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ये सभी तरह के सेल्स में पाया जाता है बच्चों, और जो कि अंदर के साइड को बाहर के साइड से अलग करके रखता है। The fundamental structure of membrane is the phospholipid layer which forms a stable barrier between two aqueous compartment। और ये क्या चीज का बना हुआ है? इसमें फॉस्फोलिपिड का बाय लेयर होता है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो बताऊंगी कि किस तरह से रहता है ना। इसमें फॉस्फोलिपिड, लिपिड रहता है किसके साथ मिला हुआ? फॉस्फेट के साथ मिला हुआ, और वो बाय लेयर रहता है, 2 लेयर में प्रेजेंट रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। ये सवाल आपका आएगा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है ये, विच इज प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ रहता है? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सभी तरह के सेल में ये रहता है। और ये बैरियर है, अंदर साइड और बाहर साइड के बीच में एक बैरियर है, ताकि आसानी से कोई भी चीज अंदर ना जा सके। और ये क्या करता है? इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, ये सेल के सबसे बाहर में रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। दैट इनक्लोजेस द कंटेंट ऑफ सेल एंड सेपरेट इट फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। मतलब वो क्या करता है? सेल को एक सेपरेशन देता है, सेपरेट करता है बाहर के इन्वायरमेंट से, है ना। बाहर का इन्वायरमेंट नहीं तो अंदर का जितना सारा चीज है बच्चों, वो बाहर के इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा अगर ये मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज एन आउटरमोस्ट एनवेलप सराउंडिंग्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स दैट सेपरेट्स एंड प्रोटेक्ट द सेल कंटेंट फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट्स, प्रोवाइड्स द कनेक्टिविटी बिटवीन द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हाँ, और ये जो सेल का बाहर का लेयर रहता है बच्चों, ये बाहर के एनवायरनमेंट से सेल को कनेक्ट करवाता है। सेल में अगर किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, नीड होगा, तो ये मेम्ब्रेन से ही क्रॉस करके बाहर जाएगा, और बाहर से कोई चीज अंदर आएगी तो इसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आएगी बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं ये है क्या बच्चों? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन भी हम लोग कहते हैं, इट इज लिविंग। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको अंडरलाइन करिएगा। ये क्या है? लिविंग होता है, लिविंग होता है। ये कैसा होता है? लिविंग होता है, यानी ये जो मेम्ब्रेन है ये लिविंग होता है, जिंदा होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है ना। सेलेक्टिवली परमिएबल होता है मतलब ये सभी चीजों को अंदर आने नहीं देगा, सभी चीजों को अंदर आने नहीं देगा, है ना। ये गेट कीपर है भाई, कि रुकिए जरा सा, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, है ना। सभी को अंदर आने नहीं देगा, ये रेस्ट्रिक्शन है। पहले एडमिट कार्ड दिखाइए, है ना। एग्जाम में आप लोग जाते हैं तो क्या दिखाना पड़ता है? एडमिट कार्ड लगता है भाई, है ना। कहीं जाते हैं तो क्या लगता है? आधार कार्ड लगता है भाई। तो इन सभी चीजों को जो है वो देख करके, चेक करके तब ये अंदर आने देता है। क्लियर बात? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कॉमन टू ऑल सेल्स, मेड अप ऑफ, क्या से बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से और कुछ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल से, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। इट रेगुलेट्स द मटेरियल एंटर एंड एग्जिट द सेल, अंदर आने भी नहीं देता है और जल्दी से बाहर जाने भी नहीं देता है। सेलेक्टेड चीजों को ही बाहर और अंदर आने देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखिए, इसकी डिस्कवरी की अगर हम लोग बात करें, इसकी डिस्कवरी की बात अगर हम लोग करें, है ना, इसकी डिस्कवरी की बात करें तो 1837 में बच्चों, 1837 में शिडेन नाम के साइंटिस्ट और सिवान नाम के साइंटिस्ट, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। शिडेन एंड सिवान ने ही दिया था सेल थ्योरी बच्चों, और सेल थ्योरी में इन्होंने ही बताया था कि सभी के सभी जीव जंतु जो है वो सेल्स के बने हुए हैं। शिडेन एंड सिवान ने दिया था सेल थ्योरी, है ना।
तो 1837 में सीडेन एक बॉटनिस्ट थे और 1839 में सिवान ने, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे बच्चों, ये दोनों ने मिल करके जो है वो बताया था सेल के मैकेनिज्म और डेवलपमेंट के बारे में। फिर आए 1844 में, 1844 में आए सी नगेली नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने बताया कंडक्टेड द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी स्टडीज। मेम्ब्रेन से क्या चीजें बाहर जाती है और क्या चीजें अंदर आती हैं, कौन कौन सा चीज परमिएबल है, उन पर इन्होंने रिसर्च किया था। फिर आए 1854 में एन प्रिंगशीम, क्या नाम है, एन प्रिंगशीम नाम के साइंटिस्ट आए भाई, और इन्होंने बताया showed that there was a membrane around protoplast of which permeability varied depend on condition, है ना। बताया कि अंदर कौन जा सकता है और बाहर कौन आ सकता है ना, उन सभी के लिए कंडीशंस अप्लाई है ना, डिपेंड ऑन कंडीशन, एनवायरनमेंट पे, पीएच पर, टेम्परेचर पर, है ना। तो ये सभी कंडीशंस लगेंगे परमिएबिलिटी के लिए कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर आएगा, है ना। डिफ्यूजन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इसके परमिएबिलिटी के लिए। आगे देखेंगे 1855 में फिर से आए सी नगेली के साथ एक और साइंटिस्ट, है ना। 1855 में बच्चों फिर से आए सी नगेली, और कौन थे इनके साथ में, देखिए कौन है इनके साथ में, तो क्रैमर भाई साहब हैं। सी नगेली और क्रैमर आए और इन्होंने कंडक्टेड किया, क्या कंडक्ट किया, कंडक्टेड मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टेस्ट ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल पर, अलग अलग प्लांट के सेल्स पर, अलग अलग प्लांट के अलग अलग सेल्स को लिया और उसमें परमिएबिलिटी टेस्ट किया एंड एस्टैब्लिश्ड द एक्सिस्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन अराउंड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं हम लोग बच्चों, देखिए ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जब दोनों के अंदर के पानी को, यानी दोनों के अंदर के जो लिक्विड है इसको हम लोग मिला देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन का जो एग्जिस्टेंस है उसको इन्होंने बताया। फिर 1877 में आए विल्हेम पेफर, है ना, और इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन थ्योरी दैट सेल वाज सीन टू बी एनक्लोज्ड बाय अ थिन सरफेस। बताया कि सेल मेम्ब्रेन ही वो चीज है बच्चों जो कि सेल के बाहर में रहता है और सेल को बचा करके रखता है, एक सरफेस प्रोवाइड, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इनक्लोज्ड बाय अ थिन सरफेस, एक पतली सी झिल्ली होती है सेल में जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और वही है कोशिका झिल्ली हिंदी में कहते हैं इसको। तो वो क्या करता है, सेल को पूरा बाहर से कवर करके रखता है। फिर आए 1899 में सी ओवरटन, इन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड का स्ट्रक्चर है। मैंने अभी बताया था कि इसमें कौन सा लिपिड रहता है, बायलेयर लिपिड रहता है, बायलेयर, है ना, फॉस्फोलिपिड रहता है, तो ये लिपिड का स्ट्रक्चर है, वो इन्होंने बताया। फिर आए 1925 में गॉटर और ग्लैंडेल, और इन्होंने गॉटर एंड ग्रैंडेल आए और इन्होंने बताया, स्टडी किया आरबीसी पर, रेड ब्लड सेल पर, दैट सजेस्टेड दैट मेम्ब्रेन्स वाज कंसिस्टेड ऑफ लिपिड ओनली। इन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ लिपिड से बना हुआ है आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन, जो कि बाद में रिजेक्ट हो गया था। आइडिया इनका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो इतने सारे रिसर्चेस हुए बच्चों, और इतने सारे रिसर्चेस के बाद सभी धीरे धीरे क्या होने लगे, रिजेक्ट होने लगे, और लास्ट में हमारे पास 3 तरह का मॉडल आया। लास्ट में हमारे पास 3 तरह का मॉडल आया बच्चों, और वो 3 तरह का मॉडल कौन कौन सा था उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। तो वो 3 तरह का मॉडल था बच्चों पहला मॉडल डैनली एंड डेवसन मॉडल, जिसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। दूसरा रॉबर्टसन मॉडल, जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं और ट्राइलैमिनर मॉडल भी कहते हैं। और तीसरा आया था 1972 में सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल, जिसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहते हैं।
चलिए फिर से बताते हैं, पहला कब आया? 1935 में, डानली एंड डैवसन मॉडल, क्या कहते हैं इसको? और सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। दूसरा आया 1959 में, रॉबर्टसन मॉडल, जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और ट्राइलैमिनर मॉडल भी कहते हैं। तीसरा आया 1972 में, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, जिसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये 3 मॉडल आया बच्चों। ये तीनों मॉडल हम लोग देखेंगे कि ये तीनों मॉडल जो है वो क्या बोलता है। ठीक है बाबू, अच्छा। तो ये 3 मॉडल है बच्चों। ये 3 मॉडल में हम लोग देखेंगे कि क्या बातें होती है। तो पहला मॉडल जो है वो डैनली और डैवसन 2 साइंटिस्ट ने दिया था, और ये सैंडविच मॉडल है बच्चों। सैंडविच मॉडल में इन्होंने बताया था कि 2 प्रोटीन का लेयर रहेगा बच्चों बाहर से, जैसे 2 ब्रेड रहता है, और बीच में क्या रहेगा? लिपिड का बायलेयर रहेगा, है ना। लिपिड का बायलेयर रहेगा और वो फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। तो दोनों साइड प्रोटीन ब्रेड की तरह, और अंदर में जो भरा हुआ रहेगा मसाला वो आपका लिपिड बायलेयर है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? सैंडविच मॉडल। जो लिपिड बायलेयर है वो दोनों तरफ से जो है प्रोटीन से वो दबा हुआ है, धसा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो रॉबर्टसन मॉडल ने बताया, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, इन्होंने बताया कि 3 लेयर का ट्राइलैमिनर, मतलब 3 लेयर, दोनों साइड प्रोटीन और बीच में लिपिड का बायलेयर। तो ये क्या हो गया? ट्राइलैमिनर मॉडल। और यूनिट मेम्ब्रेन इसको क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने बताया कि दुनिया में जितने भी सेल हैं ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में जितने भी तरह के सेल है वो सभी सेल में एक ही जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही जैसा सेल मेम्ब्रेन होगा, किसी में डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा। तो उसी को इन्होंने कहा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। लेकिन अभी के डेट में जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, वो है आपका यूनिट मेम्ब्रेन, वो है आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और उसमें किसने दिया था उसको? सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। इन्होंने बताया कि आप लोग तो सही कह रहे हैं भैया लोग, है ना। जो पहले हमारे पुराने भैया लोग थे उन्होंने कहा प्रोटीन का 2 लेयर है, यूनिट मेम्ब्रेन है, चलिए सब कुछ सही है। लेकिन इन्होंने कुछ और चीजें भी डिस्कवर की। बताया कि बाहर में कोलेस्ट्रॉल रहता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, फॉस्फोलिपिड के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया। और इन्होंने बताया कि बाहर जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है, अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में क्या क्या नाम है इसके, है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली में किन किन चीजों से बना हुआ है? तो लिपिड से बना हुआ है बच्चों, प्रोटीन से बना हुआ है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। और बाहर में दोनों साइड क्या रहता है? प्रोटीन। दोनों साइड प्रोटीन रहेगा और बीच में क्या रहेगा? लिपिड, फॉस्फोलिपिड, है ना। और ये सभी का सभी एक दूसरे से बॉन्ड रहता है। किस बॉन्ड से? याद रखिएगा, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से। एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो अटैच्ड टू द लिपिड एंड प्रोटीन। कुछ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच रहता है लिपिड और प्रोटीन से। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ लिपिड टू प्रोटीन इन अ मेम्ब्रेन वैरीज। मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन और लिपिड का लेयर है ना, वो अलग अलग मेम्ब्रेन में अलग अलग कंपोजिशन में होता है। मतलब अलग अलग मेम्ब्रेन में आपको उसका परसेंटेज अलग अलग दिखाएगा। जैसे किसी में लिपिड ज्यादा हो सकता है तो किसी में प्रोटीन ज्यादा हो सकता है, किसी में प्रोटीन ज्यादा हो सकता है तो किसी में लिपिड ज्यादा हो सकता है ना। तो इस तरह से ज्यादा और कम जो परसेंटेज है वो वैरी करेगा अलग अलग मेम्ब्रेन में। बात समझ में आ गई? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, सेलुलर मेम्ब्रेन उसका कैसा है उस पर डिपेंड करेगा और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा। Various kind of enzymes are reported in different biomembranes. Example, phosphatases, ATPases, esterases, nucleases. कुछ अलग अलग एंजाइम्स भी हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स की तरह ये जो है एंजाइम्स वो काम करते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ये एक टेबल है।
आप इसमें देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या चीजों से बना हुआ है और उसके कुछ फंक्शंस आपको इसमें दिखेंगे, ठीक है। लोकेशंस दिखेंगे आपको इसमें कि कौन कौन सी चीजें हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और कहाँ कहाँ रहता है और मेनली वो क्या है ना। तो देखेंगे हम लोग। देखिए, पहला है फॉस्फोलिपिड। पहला आपका क्या है? फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड कहाँ रहता है ये देख लेते हैं हम लोग। तो फॉस्फोलिपिड जो है वो मेन फैब्रिक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है ये? मेन चीज है ना। फॉस्फोलिपिड जो है वो बाइलेयर रहता है, दोनों साइड प्रोटीन और बीच में फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फोलिपिड मेन फैब्रिक है, मेन कोर है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि ये अंदर के साइड में। दूसरा क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन्स। अंदर में जो कुछ प्रोटीन्स है बच्चों, इनको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। और बाहर की तरफ जो ये प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं, इसको पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन क्या है? एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये कहाँ रहेगा? इस फॉस्फोलिपिड में ही धसा हुआ रहेगा जहां तहां, है ना। मे और मे नॉट एक्सटेंड थ्रू बोथ लेयर्स। ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है किसी किसी में, लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो सभी में रहेगा। ऑन द इनर और आउटर सरफेस कहाँ रहता है ये? बाहर की तरफ ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बट नॉट एम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर। मतलब ये अंदर की ओर धसा हुआ नहीं रहेगा। अंदर की ओर धसा हुआ कौन रहेगा? इंटीग्रल प्रोटीन्स। और बाहर की तरफ आपका कौन रहेगा? पेरिफेरल प्रोटीन्स। नेक्स्ट देखिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है बच्चों। कुछ कार्बोहाइड्रेट भी आपको मिलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, जो कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल में बताया गया है। कुछ कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा अटैच टू प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ अटैच रहता है? प्रोटीन और लिपिड से। बाहर वाले प्रोटीन से भी अटैच रह सकता है, अंदर वाले लिपिड से भी अटैच रह सकता है ये। तो बाहर और अंदर दोनों के साइड में ये अटैच रह सकता है। और क्या लिखता है? ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच रहेगा, ध्यान से सुनेंगे, अगर ये बाहर वाले प्रोटीन के साथ या किसी भी प्रोटीन के साथ ये अटैच रहता है, तो इसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं बच्चों। ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन के साथ अटैच हो गया ग्लूकोज या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट, तो इसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन। अगर वो लिपिड के साथ अटैच रहेगा तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड। और अगर दोनों साथ में हुआ, लिपिड और प्रोटीन दोनों के साथ में अटैच हुआ, तो इसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिव, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई जो है आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होता है तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। लिपिड के साथ रहेगा तो ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। और एक साथ दोनों प्रोटीन और लिपिड दोनों के साथ अटैच होगा तो उसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। देन हम लोग देखेंगे कोलेस्ट्रॉल। डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली अमंग हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है वो लिपिड बाइलेयर को कहते हैं, अभी मैं बताऊंगी। और इससे अटैच होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो कार्बोहाइड्रेट किससे अटैच होता है? प्रोटीन से, लिपिड से, या दोनों से रह सकता है। कोलेस्ट्रॉल किससे अटैच होता है बाबू? हाइड्रोफोबिक टेल से, मतलब अंदर की तरफ जो आपको लिपिड बाइलेयर मिल रहा है, जो टेल्स मिल रहा है, उससे अटैच रहता है कोलेस्ट्रॉल। क्लियर बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे तीनों मॉडल का स्ट्रक्चर्स, है ना, जो है ये देखिए, ये है सैंडविच मॉडल। देखिए सैंडविच मॉडल में क्या दिखाया? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच बिटवीन टू डेंस प्रोटीन लेयर्स। आउटर एंड इज लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोफिलिक एंड पोलर। प्रोटीन्स आर अटैच्ड एट द आउटर एंड्स ऑफ लिपिड लेयर बाय आयनिक एक्सचेंज एंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। देखिए क्या लिखा हुआ है आप समझिए, यहाँ पर डायग्राम दिखा करके मैं समझा रही हूँ। तो आप देखेंगे ये है सैंडविच मॉडल बच्चों, और सैंडविच मॉडल को ही डानली एंड डावसन मॉडल भी कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन में आपको दिखेगा कि बाहर की तरफ आपको दोनों प्रोटीन दिख रहा है, 1 और 2, है ना। दोनों तरफ प्रोटीन है ब्रेड के जैसे, और अंदर खीरा टमाटर सब भरा हुआ बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं लिपिड बाय लेयर। लिपिड बाय लेयर।
और ये लिपिड बाइलेयर कैसा है, फॉस्फोलिपिड है ये, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस इसमें अटैच्ड। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये जो प्रोटीन आपको बाहर में दिख रहा है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब पोलर होता है बच्चों। और अंदर में जो पुच्छित जैसा दिख रहा है आपको, टेल जैसा दिख रहा है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये आपका नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। बात समझ में आ गया। पोलर का मतलब पॉजिटिव हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से, ये नेगेटिव बोल सकते हैं। मतलब हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लवर, वाटर लवर, ठीक है। और फोबिक का मतलब फोबिया यानी डरना, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर हेटर हो जाएगा। यहाँ पे पानी नहीं आ सकता है बच्चों, क्योंकि ये हेट करता है पानी से और इसको पानी पसंद है, तो बाहर की तरफ पानी, इसीलिए ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ताकि हेड में ये जो पोलर हेड्स है ना, इसको पोलर हेड्स कहा जाता है, तो ये जो पोलर हेड है और ये नॉन पोलर टेल कहा जाता है इसको, जो कि हाइड्रोफोबिक है। तो इधर साइड में पानी, इसीलिए बाहर, सेल के बाहर पानी बर्दाश्त हो जाएगा, पर सेल के अंदर पानी नहीं आने देगा, क्योंकि अंदर में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोफोबिक जोन। बात समझ में आ गया। और दोनों का दोनों जो है वो धसा हुआ है, प्रोटीन लिपिड बाइलेयर अंदर में धसा हुआ है, दोनों साइड क्या है, प्रोटीन बाइलेयर है। इनर एंड्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफोबिक, अंदर वाला क्या है, हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर, और बाहर दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। लिपिड बाइलेयर्स के बीच में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से जो लेयर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। They also proposed that presence of protein coated pores that make the membrane a sieve like structure. Very important line, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, है ना, आप समझेंगे ध्यान से। प्रोटीन कोटेड पोर्स जो है, दोनों साइड में जो प्रोटीन है बच्चों, उसके वजह से एक उसमें अट्रैक्शन जो हो रही है, जिसके वजह से थोड़े से सीव लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे इसमें, मतलब थोड़ा अंदर से हॉलो बन जाएगा, खाली हो जाएगा उसमें, ताकि बाहर से कोई भी चीज अंदर जा सके, और उसी पॉइंट से सारा चीज अंदर बाहर जाता है। दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन ऑल द फंक्शंस ऑफ द मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन जो है वो फेल हो गया, क्योंकि ये सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आगे जो बढ़ा, इसके बाद जो मॉडल आया बच्चों, वो एक अलग साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल आया है ना, हमारे रॉबर्टसन भाई साहब आए थे, और रॉबर्टसन ने लाया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इन्होंने बोला कि चलिए आप सभी चीजें ठीक बोल रहे हैं, लेकिन दुनिया में जितना मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बताया, दुनिया में जितने भी मेम्ब्रेन है वो सभी के सभी मेम्ब्रेन जो है बच्चों, वो बने हुए हैं एक ही जैसे। सभी का डिजाइन क्या है, एक ही डिजाइन है। सभी का स्ट्रक्चर क्या है, एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सभी का फंक्शन क्या है, एक ही जैसा फंक्शन है। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या फिर रॉबर्टसन मॉडल। द सेल मेम्ब्रेन जनरली अपीयर्स टू हैव 3 लेयर्स, 3 लेयर्स के होते हैं ये। 2 डेंस लेयर ऑफ 2 नैनोमीटर प्रोटीन। इन्होंने फिर नैनोमीटर भी बताया बच्चों, उसको एक्सप्लेन किया अच्छे से कि जो प्रोटीन है वो कितने नैनोमीटर का है, 2 नैनोमीटर का। एंड अ क्लियर मिडिल लेयर, मिडिल लेयर जो बीच का है आपका, वो लिपिड बाइलेयर से, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, जो क्या है आपका 3.5 नैनोमीटर का है, ये भी बताया इन्होंने। क्लियर लेयर करस्पॉन्डेंट टू द हाइड्रोकार्बन चेन्स ऑफ लिपिड एंड डेंस लेयर ऑफ द प्रोटीन, है ना। जो क्लियरली आपको लेयर दिख रहा है हाइड्रोकार्बन चेन्स का, वो लिपिड है, और जो डेंस लेयर, जो घना लेयर आपको बाहर में दिखता है, वो क्या है, प्रोटीन है। ये सभी बातें इन्होंने क्लियर की थी, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ रॉबर्टसन, रॉबर्टसन के आधार पर कॉल्ड इट यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इन्होंने क्या बताया इसको, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अ यूनिट ऑफ दिस 3 लेयर्स प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर जनरली ग्लोबुलर प्रोटीन। और इन्होंने ग्लोबुलर प्रोटीन की बात की थी बच्चों, अंडरलाइन करिएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन बताया इन्होंने कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में जो प्रोटीन आपको मिल रहा है, वो कैसा प्रोटीन है, स्ट्रक्चर उसका कैसा है, ग्लोबुलर है, गोल गोल प्रोटीन है वो। इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सम मॉलिक्यूल्स पास थ्रू इट। पर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया बच्चों कि मॉलिक्यूल्स कैसे बाहर से अंदर आते हैं,
और अंदर से बाहर जाते हैं, तो इनका भी मॉडल कहीं ना कहीं फेल हो गया। तो लास्ट में हमारा जो मॉडल बचता है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल इन सभी चीजों की कमी को जो अदर साइंटिस्ट नहीं बता पाए थे उन सभी को फ्लूइड मोजाइक मॉडल में सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट जो है वो साथ में मिलकर के सभी चीजों को एक्सप्लेन कर दिए। तो देखेंगे हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल को किसने दिया था बच्चों? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आएगा एग्जाम में, है ना, अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है ये, तो आप लोग ध्यान देंगे इस पर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है? द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मेन कॉम्पोनेंट कौन है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो कि बीच में रहता है, जो कि कैसा होता है बच्चों? हाँ, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड्स। इसका जो हेड है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लवर, और इसका जो टेल होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि वाटर रिपेलेंट, वाटर को ये दूर भगाता है। ठीक है। प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन 2 वेज। इसमें जो प्रोटीन है वो 2 तरीके से अरेंज्ड है बच्चों। कैसे है देखिए, एक बाहर के साइड में है और एक अंदर के साइड में है। तो बाहर के साइड में जो प्रोटीन है बच्चों, इन प्रोटीन को क्या कहा इन्होंने? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। बाहर के साइड में जो प्रोटीन है उसको इन्होंने कहा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद द सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर। और ये किससे जुड़ा हुआ है? लिपिड बाइलेयर से। दे कैन बी इजिली रिमूव्ड एज एटीपेज, और इसको हम लोग हटा भी सकते हैं एटीपेज एंजाइम की मदद से, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमें मिलता है, एंड स्पेक्ट्रीन नाम के एंजाइम से इन रेड ब्लड सेल। और स्पेक्ट्रीन से हम हटा सकते हैं इस प्रोटीन को, किससे? रेड ब्लड, जो रेड ब्लड सेल में स्पेक्ट्रीन से हम हटा सकते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में हम प्रोटीन को हटा सकते हैं एटीपेज के मदद से। ठीक है। दूसरा, जो लिपिड बाइलेयर के पास में है, यानी लिपिड बाइलेयर के साथ में आपको प्रोटीन मिलेगा अंदर की साइड में, उसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, और उसी को हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं। ये क्या करता है? पेनिट्रेट द लिपिड बाइलेयर होली फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। एक साइड से दूसरे साइड में लिपिड बाइलेयर को आराम से पार ये कर सकता है। ठीक है। The portion of the polypeptide chain that extend through lipid bilayer typically occurs as a helix composed of hydrophobic amino acid। और अंदर की तरफ जो है प्रोटीन वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड से बना हुआ है, इसीलिए ये भी क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिक हो जाता है, मतलब इसको भी पानी पसंद नहीं है। तो लिपिड के साथ में जो प्रोटीन है बच्चों वो भी हाइड्रोफोबिक है, और बाहर के जो प्रोटीन्स हैं वो हाइड्रोफिलिक है, पानी को अंदर आने देते हैं। बात समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग डायग्राम। ये देखिए रॉबर्टसन का मॉडल है। रॉबर्टसन के मॉडल में आपको दिख रहा है लिपिड बाइलेयर, ग्लाइकोप्रोटीन। इन्होंने क्या कहा था? ग्लाइकोप्रोटीन की बात इन्होंने बताई थी कि बाहर तरफ जो प्रोटीन आपको दिख रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? गोल गोल है ना। तो ग्लोबुलर प्रोटीन इन्होंने बताया था। अब देखते हैं हम लोग रॉबर्टसन मॉडल। देखिए ये है मेन मॉडल आपका रॉबर्टसन मॉडल। तो रॉबर्टसन मॉडल में हम लोग देखेंगे बच्चों कि क्या क्या इन्होंने बताया था। सबसे पहले ग्लोबुलर प्रोटीन बताया था, जो कि रॉबर्टसन ने ऑलरेडी डिस्कवर कर दिया था पहले, है ना। और इन्होंने बताया कि बाहर की तरफ जो है प्रोटीन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं जो कि प्रोटीन से अटैच्ड रहते हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए बाहर की तरफ जो कार्बोहाइड्रेट है, ये देखिए ये बाहर के प्रोटीन, यानी बाहर के प्रोटीन को क्या कहा था इन्होंने? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको इन्होंने पेरिफेरल प्रोटीन का भी नाम दिया। उसके साथ जो कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है उसको इन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन कहा। नेक्स्ट, जो लिपिड बाइलेयर है हमारा, लिपिड अंदर में जो बाइलेयर है, इसके साथ जो प्रोटीन अटैच है उसको ग्लाइकोलिपिड। और इन्होंने बताया कि इस लिपिड बाइलेयर से कुछ कोलेस्ट्रॉल भी अटैच्ड रहते हैं। और इन्होंने बताया कि अंदर के साइड में लिपिड बाइलेयर के साइड में अंदर धसा हुआ जो प्रोटीन रहता है उसको इन्होंने इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन बताया, है ना। इंटीग्रल प्रोटीन बताया, जो कि कैसा होता है नेचर में बच्चों? ये होता है हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है?
हाइड्रोफोबिक होता है। क्लियर बात? ये भी अंदर की तरफ जो प्रोटीन है वो भी हाइड्रोफोबिक होता है। और कुछ हेलिक्स प्रोटीन भी इसमें आपको देखने को मिल रहा है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, जो कि अंदर की तरफ से पूरा बाहर जा रहा है और इससे कुछ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच्ड है। तो इन सभी बातों को एक्सप्लेन किया हमारे सिंगर एंड निकोलसन ने। और जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो यही है आपका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है वो आपका यही मॉडल है बच्चों, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका फंक्शन, है ना। तो इसका फंक्शन क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या काम करता है, आप लोग बता सकते हैं। आप लोग को अभी तक बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो फंक्शन इसका क्या क्या है बच्चों, सो बता दीजिए आप थोड़ा सा। क्या क्या फंक्शन हो सकता है? सबसे पहली बात, फंक्शन में अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहली बात कि ये अंदर की चीजों को बाहर जाने देगा और बाहर की चीजों को अंदर आने देगा। तो ये एक्सोसाइटोसिस करेगा, एक्सोसाइटोसिस। और ये क्या करेगा बच्चों, एंडोसाइटोसिस करेगा, है ना। एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ, अंदर बाहर किसी भी चीज को अंदर से बाहर जाने देगा, तो ये क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस। किसी भी चीज को बाहर से अंदर आने देगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। दूसरा ये क्या करता है बच्चों, पैसेज का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है ना। किसी भी चीज को अंदर आने दे रहा है या किसी भी चीज को बाहर जाने दे रहा है, तो ये क्या हो गया, पैसेज हो गया, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल है, सभी चीजों को अंदर बाहर जाने नहीं देगा। कुछ पर्टिकुलर चुने हुए चीज जो कि इस सेल को जरूरत है या जो कचरा बच गया है इस सेल में जो बाहर जाने की जरूरत है, उन्हीं सिलेक्टिव चीजों को ही ये अंदर जाने देगा और बाहर आने देगा। ये कैसा होता है, इसीलिए सेलेक्टिव चीजों को अंदर बाहर जाने देगा। तो ये कैसा होता है बच्चों, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों एक जगह से दूसरे जगह चीजों को, वो कौन सा ट्रांसपोर्ट करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी लगता है बच्चों, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। और लास्ट में ये क्या करता है बच्चों, ये प्रोटेक्शन करता है ना, सेल को जो है बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये क्या करता है, ये शेप देता है सेल को। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगा बच्चों तो शेप किसी भी सेल को नहीं मिल पाएगा और जो अंदर की चीजें हैं वो सभी बाहर में निकल निकल करके बहती रहेंगी, उड़ती रहेंगी, है ना। तो इस तरह से सारा चीज इधर से उधर हो जाएगा और हम लोग जो इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में दिख रहे हैं आप लोग को, वैसे हम लोग नहीं दिख पाएंगे। तो बात समझ में आ गया बच्चों, ये था आपका सेकेंड क्लास जो कि आपका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, 15 नंबर का भी क्वेश्चन ये आ सकता है और शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और इस चैनल के साथ आप लोग बने रहेंगे। आपको मैं एग्जाम से पहले आपका सारा सिलेबस कवर करवा दूंगी और आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही बेहतर जाए, इसकी हम लोग कामना करते हैं। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ाई करो और सभी लोग अपने घर में देखते रहेंगे JH एग्जाम प्लेक्स, बायोलॉजी बाय प्रीति मैम, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को भी आप लोग देख सकते हैं। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।